जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाौड मिनमो सुद केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। समय सार परमागम सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार, सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा द्रव्य स्वभाव से तो शुद्ध है ही, पर्याय में भी उसकी शुद्धता प्रकट हो, इसके लिए जितनी अशुद्धता है उससे अपने आप को निवृत्त करना चाहते हैं। द्रव्य स्वभाव से प्रत्येक द्रव्य शुद्ध है, ऐसा ही आत्म द्रव्य भी द्रव्य स्वभाव से शुद्ध ही है। तो पर्याय में जो जीव की पर्याय में जो अशुद्धि है वो कौन सी अशुद्धि है? जीव का सहज जानन देखन स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, और उस ज्ञान स्वभाव के अतिरिक्त मोह राग द्वेष के परिणामों का होना, यही वास्तव में अशुद्धि है। देहादि की प्राप्ति होना यह अशुद्धि नहीं है, इससे आत्मा अशुद्ध नहीं होता है। यदि देह से अशुद्ध हो तो अरहंत दशा भी अशुद्ध होती, कर्म से अशुद्ध हो तो अरहंत दशा में भी चार आघाती कर्मों का संयोग है, तो अशुद्धता नहीं है। उत्तम शौच धर्म में एक दोहा लिखा है, दादा ने ध्यान हो, यदि देह अशुचि है, यदि हड्डी अपवित्र है तो वह तेरी नाही, वह पुद्गल पर छाएगा ना, पुद्गल। तेरी सुचिता ज्ञान है और असुचिता राग, राग आग को त्याग कर निज को निज में पा। माने तेरी सुचिता ज्ञान है, माने आत्मा की सुचिता, आत्मा की पवित्रता, आत्मा की निर्मलता तो ज्ञान ज्ञान रूप रहना है, सहज स्वभाव रूप रहना है, और उसकी असुचिता राग है, माने देहादिक यह असुचिता नहीं है। देह असुचि नहीं है, माने देह के कारण आत्मा असुचि नहीं हुआ है, इसलिए देह की कितनी अपवित्रता हो रही हो उससे कोई आत्मा को फर्क नहीं पड़ता है, कर्मों से भी नहीं फर्क पड़ता है, राग से फर्क पड़ता है। तो उस राग से कैसे रहित हूँ, और उस राग से भी त्रिकाल से रहित होना चाहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान, माने कोई संबंध न रहे। और राग में अशुभ राग तो दुखदायक है ही, अपवित्र करने वाला है ही, लेकिन शुभ राग भी असुचि है। कहाँ बात आई है? कर्ता कर्म अधिकार में जब असुचि कहा
तो आश्रव भाव को अशुचि कहा, तो वहाँ भेद नहीं किया कि शुभाश्रव कि अशुभाश्रव, आश्रव मात्र ही अशुचि है। 3 दिए ना, अशुचि है, विपरीत है और दुख के कारण है। तो सबको आश्रव मात्र को अशुचि कहा, इसलिए शुभाशुभ भाव दोनों ही अशुचि है। तो उनसे प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना की चर्चा और इनके करने का परिणाम, इसलिए उसको कर्म कहा, कर्म चेतना। और उस कर्म चेतना के संन्यास की भावना अमृतचंद्राचार्य ने विस्तार पूर्वक प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना तीनों में कृतकारित अनुमोदना से प्रत्येक के 49 भंग करते हुए और उनसे निवृत्त होने की भावना भाई थी। तीनों के उपसंहार में जो 229 नंबर का कलश, कल आपने तो सुना लेकिन लाइट चली गई थी इसलिए ऑनलाइन वाले नहीं सुन पाए, उसमें रह गया, इसलिए 229 से पुनः अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। 229 फिर तो 230 वाला कलश तो लेना ही है। तो ये पूरे प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना ये जो चल रही थी उसके तीनों के उपसंहार के रूप में ये 229वां कलश है। कलश बोलते हैं, समस्तमित्येवमपास्य कर्म त्रैकालिकं शुद्धनयावलम्बी विलीनमोहो रहितं विकारैश्चिन्मात्र चिन्तमानमथावलम्बे। अमृतचंद्राचार्य चूँकि वे अपने ऊपर घटित कर रहे हैं प्रारंभ से ही तीनों प्रकार से त्रिकाल विषयम परिहृत्य कर्म और परमम नैष्कर्म्यम अवलंबे अहम अवलंबे, मैं नैष्कर्म दशा का अवलंबन करता हूँ त्रिकाल विषय कर्मों को छोड़ करके। तो भूतकाल संबंधी के लिए प्रतिक्रमण किया, वर्तमान के लिए आलोचना की और भविष्य के लिए प्रत्याख्यान किया। इसके बाद ये कह रहे हैं अपने ऊपर घटित करते हुए, अब ये कहना चाहते हैं समस्तमित्येवम् अपास्य कर्म इति, इस प्रकार से कृतकारित अनुमोदना, मन वचन काय इसके जितने भंग बनते हैं उन्हीं सब प्रकार से समस्तम कर्म अपास्य, भूतकाल में बंधे थे, वर्तमान में उदय में आकर के फल दे रहे हैं और इनके निमित्त से भविष्य के बंध सकते हैं संभावित। इसलिए उन तीनों से समस्तम भूत भविष्य वर्तमान, भूतम भांतम भूतमेव रवसा निर्विद्य बंधम सुधि, एक साथ समस्तम इत्येव अपास्य कर्म, त्रैकालिकम कर्म, त्रैकालिकम तीनों काल संबंधी कर्मों को अपास्य, शुद्ध नयावलंबी, ये जो शुद्ध नयावलंबी कह रहे हैं ना, वो अपने स्वयं के लिए विशेषण दे रहे हैं अमृतचंद्राचार्य। जैसा स्वरूप गुप्त कहते हैं अपने लिए, ऐसे यहाँ पर शुद्ध नयावलंबी कह रहे हैं, क्योंकि वह अवलंबे, अहम अवलंबे, मैं अवलंबन करता हूँ, आत्मानम अथ अवलंबे, तो स्वयं अपना विशेषण दे रहे हैं कि मैं शुद्ध नयावलंबी, अर्थात शुद्ध नय के विषयभूत शुद्धात्मा का आश्रय करने वाला मैं समस्त त्रैकालिक कर्मों को छोड़ करके विलीन मोहा रहितम विकारई, मोह से रहित और विकारों से रहित होते हुए, मोह और विकार, मोह भी तो विकार है ना, तो एक में दर्शन मोह मिथ्यात्व ले लेना और दूसरे में राग द्वेष ले लेना। तो मोह से और राग द्वेष से रहित होकर के चिन्मात्र आत्मान मथावलंबे, चैतन्य मात्र ऐसे आत्मा का ही मैं अवलंबन करता हूँ, उसी में स्थिर होता हूँ, उसी में लीन होता हूँ। और ये लीन होना चिन्मात्रम, चैतन्य का अवलंबन ले रहे ना, इसका मतलब है ज्ञान चेतना रूप रहना चाहते हैं। तो कर्म चेतना से निवृत्त होकर के
ज्ञान चेतना रूप रहने की भावना की गई है। इस तरह ये प्रकरण पूरा होता है। एक बार अपन श्लोक पुनः दोहराते हैं, श्लोकार्थ पढ़ता हूँ पहले में। जिसका मिथ्यात्व नष्ट हो गया है, ऐसा शुद्ध नयावलंबी अब मैं इस प्रकार से तीनों काल संबंधी समस्त कर्मों को दूर करके सर्व विकारों से रहित चैतन्य मात्र आत्मा का अवलंबन करता हूँ। अर्थ करते समय अपन विलीन मोह रहितम विकारे एक साथ किया, लेकिन भाव ये लेना चाहते हैं श्रद्धा की अपेक्षा से तो मैं इनसे निवृत्त हो गया, अच्छी तरह से दृढ़ता से विश्वास है ये मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं है। फिर भी अभी भी जितना चारित्र मोह संबंधी अल्प माने क्या चारित्र मोह का उदय जो बाकी है ना, वो उसके कारण से मेरी परिणति भी मलिन हो रही ना। तीसरे कलश में जैसा कहा, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है। तो मैं शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूँ इसका विश्वास है, इसका मतलब विलीन मोह से रहित है, और फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। ये विकार उत्पन्न हो रहा है। अब ये जो विकार हो रहा है उससे भी मैं रहित होना चाहता हूँ, इसलिए ये तीन काल के कर्मों से रहित होने की बात की, विकार इश्च, और वो नष्ट हो गया है। और जब मोह चला गया ना, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, ये मोह चला गया है तो शुद्ध नहीं कि विषयभूत शुद्ध आत्मा का आश्रय मुझे है, इसलिए मैं शुद्ध नयावलंबी। और फिर जो मोहदय से विकार हो रहे हैं, अब मैं इस प्रकार से तीनों काल संबंधी समस्त कर्मों को दूर करके सर्व विकारों से रहित चैतन्य मात्र आत्मा का अवलंबन करता हूँ। और प्रारंभ से कह रहे हैं कि ये चारित्र है, स्थिरता, स्वरूप की रमणता, यही वास्तविक चारित्र है। उक्त संपूर्ण कथन के मंथन का अपन श्लोक पढ़ना है। श्लोक और पद्यानुवाद बोलिए। समस्तमित्येवमपास्य कर्म त्रैकालिकं शुद्ध नयावलम्बी विलीन मोहो रहितं विकारैश्चिन्मात्रमात्मा नमथावलम्बे। तीन काल के सब कर्मों को छोड़ इस तरह परम शुद्ध निश्चय का अवलंबन लेकर निर्मोही हो वर्त रहा हूँ स्वयं के शुद्ध बुद्ध चैतन्य परम निष्कर्म आत्म में। निष्कर्म आत्म में, और दूसरी तरफ तीन काल के सब कर्मों को छोड़, वो जो कर्म शब्द दिया है उसके संबंध में थोड़ा स्पष्ट करते हैं। उक्त संपूर्ण कथन के मंथन करने पर एक बात स्पष्ट होती है कि यहाँ दुष्कृत जो कर्म की बात कर रहे हैं, शब्द का अर्थ पाप क्रिया और पाप भाव मात्र नहीं है, अभी तो संपूर्ण प्रकार की शुभाशुभ क्रियाएं शुभाशुभ भाव हैं। क्योंकि यह निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय आलोचना और निश्चय प्रत्याख्यान का स्वरूप स्पष्ट किया जा रहा है। व्यवहार में अकेला अशुभ का कल चर्चा की थी, अशुभ से छूट करके शुभ में आना ये व्यवहार की अपेक्षा हो सकता है, निश्चय से दोनों से रहित होकर निर्मल आत्म तत्व में लीन होना है। यद्यपि व्यवहार प्रतिक्रमण, व्यवहार आलोचना, व्यवहार प्रत्याख्यान में अशुभ क्रिया और अशुभ भावों का निषेध कर शुभ क्रिया और शुभ भाव करने की बात भी आती है, तथापि यहाँ तो यह कहा जा रहा है कि तीनों काल संबंधी शुभाशुभ क्रियाओं और समस्त शुभाशुभ भावों के अभाव पूर्वक शुद्धोपयोग रूप दशा होना ही वास्तविक प्रतिक्रमण है, वास्तविक आलोचना है और वास्तविक प्रत्याख्यान है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक बात अत्यंत स्पष्ट रूप से दिखाई देगी कि उक्त पांचों कलशों की अंतिम पंक्ति में निष्कर्म स्थिति के अवलंबन की बात कही गई है।
5 कलश कैसे हो गए? एक सबसे पहले प्रारंभ करते समय भूमिका का था, फिर प्रतिक्रमण होने के बाद एक, प्रत्याख्यान के बाद एक, आलोचना के बाद एक, और फिर तीनों की पूर्ति के अंत में एक। और उन सब में ये कह रहे हैं कि निष्कर्म दशा का मैं अवलंबन करता हूँ। वो 3 में तो बिल्कुल एक सी पंक्ति, 228वां है ना, जैसे आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते, वो ये पंक्ति तीनों में एक सी है। निवृत्ति भले ही अलग अलग हो रही हो, छूटना अलग अलग हो रहा हो, परंतु प्रवृत्ति जहाँ करनी है वो तो एक चैतन्य स्वरूप अपना आत्मा ही है, वह एक रूपता है। व्यवहार में अनेक रूपता होती है, हो सकती है, परंतु निश्चय में अनेक रूपता नहीं होगी। जैसे गृहस्थ के 6 कर्म, श्रावक के 6 कर्म, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, अब इन 6 का निश्चय क्या स्वरूप दिया? निश्चय से देव पूजा क्या है, निश्चय से गुरुपास्ति क्या है, किसको कहा? पंचम गुणस्थान के योग्य श्रावक की शुद्धि, वो अंतरंग में जो शुद्धि प्रकट हुई है वो वास्तव में देव पूजा है निश्चय से, वो तो है ही। जब उसे जिन देव से हमें ये प्राप्त हुआ है उनके प्रति बहुमान का भाव आता है, तो अशुभ से बचने के लिए शुभ क्रियाएं, शुभ पूजा, देव पूजा इत्यादि वह करता है, कभी कभी करता है, तो वो व्यवहार से देव पूजा है। लेकिन जो आंशिक शुद्धि प्रकट हुई है, अब वो गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम सब में वही लगेगा। वो आंशिक शुद्धि है, वही देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, माने वो निश्चय वाला तो एक रूपता ही है। ऐसे प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना तो निवृत्ति की अपेक्षा भले ही अलग अलग हो, लेकिन जहाँ प्रवृत्त होना है वो तो चैतन्य स्वरूप आत्मा ही है। इसलिए उन सबसे रहित होकर के एक आत्मा में आने की ही बात करते हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक बात अत्यंत स्पष्ट रूप से दिखाई देगी कि उक्त 5 कलशों के अंतिम पंक्ति में निष्कर्म स्थिति के अवलंबन की बात कही गई है, चैतन्य आत्मा में नित्य वर्तने की बात कही गई है। इस प्रकार कर्म चेतना के त्याग पूर्वक होने वाले ज्ञान चेतना की नृत्य की चर्चा के उपरांत अब कर्म फल के त्याग रूप ज्ञान चेतना के नृत्य के स्वरूप को प्रस्तुत करते हुए आचार्य अमृतचंद्र सबसे पहले कलश काव्य लिखते हैं। वह कर्म चेतना का निषेध किया तो भी ज्ञान चेतना में आना है, और कर्म फल चेतना का किया तो भी ज्ञान चेतना में ही आना है। अथ सकल कर्म फल संन्यास भावनाम नाटयति, नचाते हैं। वैसे तो नाटयामी कहना चाहिए, ना हम वही नचाते स्वयं ही, लेकिन वो नाटयति लिखा उसको। सकल कर्म फल संन्यास भावना, 230 नंबर का कलश। विगलन्तु कर्म विषतरु फलानि मम भुक्ति मंतरेणैव संचेतयेयमचलं चैतन्यात्मानमात्मानम्। विगलन्तु कर्म विषतरु फलानि, विगलन्तु गल जाए, नष्ट हो जाए, दूर हो जाए। क्या दूर हो जाए? कर्म विषतरु फलानि, कर्म रूपी विष, विष तरु वृक्ष, फल वृक्ष में लगते हैं ना, और यहाँ कर्म के फलों की बात करनी है, इसलिए कर्मों को वृक्ष की उपमा दी। लेकिन वो वृक्ष कैसा है? विष वृक्ष है। विष वृक्ष क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसका फल दुख रूप है कर्मों का। पीछे भी दिया था ना, जीवाजीव अधिकार में ही कहा, अट्ठविहंपीय कम्मम विपच्यमानस दुखंति फलम, यानी वो उदय में आने पर दुख ही देते हैं, दुख रूप ही है। सारे ही कर्म दुख रूप हैं। मोह तो दुख रूप है ही, लेकिन बाकी के सब उसके सहायक होने से, निमित्त होने से उनको भी सबको दुख रूप कहते हैं। सब दुख रूप। कर्म विषतरु फलानी,
नीचे विशेष चर्चा में जिन्हें विशेष जिज्ञासा हो जो स्वाध्याय करें तो विस्तार से गुरुदेव श्री ने सबने बात ली है। सम्यक दृष्टि ज्ञानियों को जो जगत को अच्छे लगते हैं कर्म के फल, दोनों अलग अलग है ना, शुभ और अशुभ। तो दुनिया तो शुभ में रति करती है और अशुभ में अरति करती है। शुभ अशुभ बंद के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार। तो निज पद विसार, अपने पद को भूलने वाले ऐसे अज्ञानी बंद तत्व संबंधी भूल करते हैं, तो वे शुभ बंद में तो रति करते हैं और अशुभ बंद में अरति करते हैं। इसका मतलब शुभ बंद उन्हें अच्छा लगता है, उसके फल तो भोगना चाहते हैं, और अशुभ नहीं भोगना चाहते हैं। एक और वो श्लोक आता है ना, पापस्य फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति जन्तवा, अपुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नैव कुर्वन्ति। माने पाप का फल तो नहीं चाहते हैं लेकिन पाप करते जा रहे हैं, पुण्य का फल तो चाहते हैं, पुण्य भी नहीं करना चाहते हैं, 5 इंद्रिय विषय भोगों में पापों में लगे हुए हैं, एक को अच्छा और एक को बुरा मानते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी की दृष्टि में सब ही दुख रूप है। जिन्हें स्वभाव सुख रूप लगा हो, स्वभाव के विपरीत परिणाम दुख रूप ही लगेगा, और स्वभाव के विपरीत परिणाम से बंधे हुए कर्म और उन कर्म के उदय में आने वाले पुनः विभाव रूप स्थितियां, परिस्थितियां से विभाव रूप ही होंगी। वो सारी परिस्थितियां सुखरूप कैसे लग सकती हैं, इसलिए उनको सब दुख रूप लगती हैं। यहाँ दादा ने एक वाक्य लिखा है, ध्यान देने की बात है, इसके तत्काल बाद ही जब ये चर्चा प्रारंभ करेंगे उसके पहले लिखा है। अब अमृतचंद्र आचार्य जो भावना बातें बाकी पढ़ी लेते हैं, 512 पेज पर देखिए। ध्यान रहे बीचों बीच में 148 की चर्चा प्रारंभ करेंगे, 1 नंबर उसके पहले ऊपर 3 पंक्ति ऊपर, ध्यान रहे यहाँ तीर्थंकर नाम कर्म के फल के अभोक्तृत्व की भावना, फल नहीं भोगना चाहते हैं, अभोक्तृत्व की भावना मिथ्यात्व के अभोक्तृत्व की भावना के समान ही दोनों में किसी भी प्रकार का अंतर डाले बिना भा रहे हैं। माने सबसे खतरनाक कर्म रूपी वृक्ष का सबसे विषैला फल कोई है तो मिथ्यात्व। इस भवतरु का मूल एक जानहु, वो उसका फल भी और सर्वोत्कृष्ट तीर्थंकर प्रकृति, दोनों को समान रूप से नहीं चाहते हैं। मिथ्यात्व चाहते ही नहीं है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति और उसका फल भी नहीं चाहते हैं। ये सब सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वाला ही जहाँ ये भावना भाता है, उसको लगता है चक्रवर्ती की संपदा, इंद्रसारी के भोग, काग बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। माने उनको तो काग बीट सम गिनत है, उन्हें ऐसा लग रहा है तो वे 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलने वाले ही। गुरुदेव जिनको अनेकों बार ये कहते हैं, जिन्हें शुद्धोपयोग की शांत शीतल अतीन्द्रिय आनंद की धारा से शुभोपयोग में आना भट्टी में आने जैसा लगता है। माने उतना, जबकि उस शुभोपयोग की दशा में जब आ रहे हैं 6ठे गुणस्थान की भूमिका में, तब 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की व्यक्त वीतरागता बराबर है, वह उतनी अकषायपना है, लेकिन उसके बाद भी वो भाती नहीं है। वो उसके लेकर एक भट्टी जैसा लगता है का मतलब ये क्यों शुद्धोपयोग से रहित होकर के उपयोग हमारा बाहर ही क्यों आया, वह अंदर ही रहना चाहते हैं।
तो इसलिए किसी प्रकार का शुभ भाव, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट बंधने वाला शुभ भाव भी हो, उसके प्रति भी जे भावे तीर्थंकर गोत्र बंधाए, यानी वो जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बंधती हो, वो भाव सर्वोत्कृष्ट है ना। कहते वह भी बंध का कारण है, इसलिए वह भी ही है, उसके प्रति भी रुचि रंच मात्र भी नहीं है। इसलिए सबके प्रति सर्वत्र ही एक साथ। किसकी चर्चा कर रहे थे? कर्म विषतरु फलानी। इसलिए वो सारे विषवृक्ष और उसके फल विषवृक्ष रूप है। जैसे जहर शरीर को घातक है, खाता है, ऐसे ही वो कर्म के फल जो भी है वो आत्मा को घाती करने वाला, घाती कर्म अघाती कर्म सभी। अभी आपकी 19वीं गाथा चल रही थी कक्षा में, उसकी टीका में कर्म और नो कर्म का परिणाम, और कर्म नो कर्म के परिणाम, कर्म के अंतरंग मोह राग द्वेष आदि परिणाम, और नो कर्म के बहिरंग में होने वाले शरीर आदि परिणाम, और उन सब के लिए एक शब्द दिया आत्म तिरस्कारी। ये आत्म तिरस्कारी परिणाम है, ये आत्मा का तिरस्कार करने वाले हैं। इसलिए सारे आत्मा से विरुद्ध ही है। इसलिए कर्म विषतरु फलानी, और इसलिए भावना भाते हैं मम भुक्ति मंत्र नैव विगलंतु, हमारे भोगी बिना ही विलय को प्राप्त हो जाए, चले जाएं, गलित हो जाए, छूट जाए, भोगना नहीं पड़े हमें। यानी ये भी तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। भुक्ति मंत्रे नहीं, वह कर तो लिया, अब भोगने के समय अब कह रहे कि हम नहीं भोगना चाहते हैं, तो ऐसा चल सकता है? जो किया वो तो भोगना पड़ेगा, वो किया वो भोगना पड़ेगा। वास्तव में तो जो किया उसी समय भोगा भी। पर वास्तव में जैसे ही प्रायश्चित्त होता है, उस संबंधी प्रायश्चित्त होता है, पश्चाताप होता है, वो भोग लिया, निवृत्ति हो गई। अब फिर आता है, जब आएगा भोगेगा, लेकिन अब वो चिंता नहीं करेगा, गलती की थी, ठीक है, हो गई थी। दूसरा भुक्ति मंत्रे नहीं, वह का अर्थ यह है, अभी तो जो आ रहे थे मैं भोगता हूँ ऐसा जान रहा था, मान रहा था, परंतु अब मैंने निर्णय किया है। अगली पंक्ति, संचेतये अहम अचलम चैतन्यात्मानमात्मानम, 2 बार आत्मा शब्द है ना, चैतन्यात्मानमात्मानम, चैतन्यात्मानमात्मानम संचेतये, ये 148 बार दोहराने वाले यही पंक्तियाँ, चैतन्यात्मानमात्मानम संचेतये। तो 2 बार आत्मा क्यों कह रहे हैं? एक आत्मा है स्वरूप, चैतन्यात्मानम आत्मानम। आत्मा कैसा है? चैतन्यात्मक है, तो वो आत्मा शब्द लगा है, माने चैतन्य में, चैतन्य स्वरूप। चैतन्य स्वरूप ऐसे आत्मा का ही मैं संचेतन करता हूँ। संचेतये अहम, यहाँ अहम शब्द दिया, बाकी पीछे कहीं अहम आया नहीं। अहम संचेते अचलम, वो चैतन्य जो स्वरूप है मेरा अचल है, मैं उसका संचेतन करता हूँ। अब भोगे बिना चले जाए, इसका अर्थ क्या? आए उदय में यदि कदाचित प्रतिकूलता दे रहे हों तो दे, अनुकूलता दे रहे हों तो दें, परंतु मैं तो उनको भोगने वाला नहीं हूँ। मैं तो अपनी आत्मा का संचेतन करूँगा, और जब मैं अपनी आत्मा का संचेतन करूँगा तो क्या करेंगे? आएंगे और चले जाएंगे। कदाचित बाहर में फल देना हो, अच्छा बुरा जो कुछ भी है वो देकर चले जाएंगे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जैसे बहुत तेज तूफान आ रहा हो, लेकिन जो वृक्ष ऐसे सहज झुक जाते हैं ना, झुक जाते हैं, तो क्या हो जाता है? वो तूफान आकर के ऊपर से चला जाता है, कुछ नहीं बिगड़ता, वो वापस खड़े हो जाते हैं। ऐसे वो पानी में भी ऐसे हो ना, जो झुकने वाले हों, तेज पानी का बहाव भी आ गया, झुक गए, और वापस पानी का बहाव चला गया, खड़े हो जाते हैं, झुक गए। ऐसे ही समझ लो, जो अपने स्वरूप में झुकते हैं
स्वरूप में लीन होते हैं, उनके कैसी भी परिस्थितियां हैं सब निकल जाती हैं, अनुकूल प्रतिकूल। चक्रवर्ती की संपदा, चक्रवर्ती जैसा ठाट बाट उदय में आए तो भी विचलित नहीं करता है, और बाहर में शरीर में रोगादि कष्ट कैसे भयंकर आए, मुनिराजों के अनेकों के जैसे हुए, वादिराज मुनिराज को कुष्ठ हुआ, और कौन चक्रवर्ती, सनत चक्रवर्ती, हाँ उन्हें भी कुष्ठ हुआ, बाहर में हो रहा है, लेकिन वो भी कर्म का उदय। अच्छा, उस कर्म के उदय को वे भोग रहे कि नहीं भोग रहे हैं? वे भोग रहे कि नहीं भोग रहे? दुनिया तो कहेगी वो कर्मों को उन्हें भोगना पड़ा, वे कह रहे भुक्ति मंत्रे नहीं वो विगलंतु। क्यों? संचेतयम अचलम चैतन्यम आत्मानम आत्मान। मैं तो चैतन्य आत्मा का अवलंबन करता हूँ, वो चैतन्य आत्मा का अवलंबन कर रहे हैं, तो भोगे बिना चले गए क्या? हाँ चले गए ना, वो तो शरीर पर तो कर गए, तो शरीर पर कर गए होंगे, लेकिन अंदर रंच मात्र आकुल व्याकुल राग द्वेष विचलितता नहीं हुई, जिसके कारण पुनः कर्म का आश्रव बंद हो और पुनः संसार बढ़े, वो नहीं हुआ। यदि वो होता तो समझ लेना भोगा, अभुक्ति मंत्रेण, बिना भोगे ही। विगलंतु कर्म विस्तरु फलानि एवं भुक्ति मंत्रेण, बिना भोगे। तो बिना भोगे का अर्थ जो है ऐसा, अच्छा इसलिए करते होंगे कि घबराते होंगे भोगने के लिए। वे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से घबराते ही नहीं हैं, वो अनुकूल प्रतिकूल समझते ही नहीं हैं। वो मुनि दशा में ही अरि मित्र महल मसान कंचन कांच नंदन स्थितिकरण अर्घ्यावतारण असी प्रहारन में सदा, वो समता भाव का परिणाम है, तो क्यों घबरा? तो भोगने के लिए तैयार बने, फिर उससे लड़ाई करो हर स्थिति से। हम तो चैतन्यम आत्मानम संचेत, हम तो संचेतन अपनी आत्मा का करते हैं, आए चले जाएं, उनका जो होना हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। श्लोकार्थ पढ़ते हैं। मैं अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा का निश्चलता से संचेतन करता हूँ, अनुभव करता हूँ, इससे मेरे कर्म रूपी विश्व वृक्ष के समस्त फल बिना भोगे ही खिर जाएं, मैं ऐसी भावना करता हूँ। और वैसे तो जब विशुद्धि बढ़ती जाती है तो वे अपने आप ही जो कुछ भी कर्मों में होना है, अरे भगवान की भक्ति के संदर्भ में ये कहते हैं, तेरे दर्शन से सुनते हैं कर्म रेखा बदलती हैं। भगवान के दर्शन करने में कर्म रेखा बदलती है का मतलब, जब हमारी उत्कृष्ट विशुद्धि होती है, शुभ भाव की अधिकता होती है, तो पाप भी पुण्य में परिवर्तित होता है। तो यहाँ तो आत्मलीन हो रहे हैं, तो बहुत कुछ पानी निकल जाता है, चला जाता है बहुत कुछ, तो फिर भी जो कुछ है आए, वो उनका कुछ बिगाड़ता नहीं है। बोले श्लोक और पद्यानुवाद बोलिए। विगलन्तु कर्म विशतरु फलानि मम भुक्तिमन्तरेणैव संचेतयेऽहमचलं चैतन्यात्मानमात्मानं। कर्म वृक्ष के विषफल मेरे बिन भोगे ही खिर जाए, बस यही भावना भाता हूँ मैं, क्योंकि मैं तो वर्त रहा हूँ स्वयं स्वयं के शुद्ध बुद्ध चैतन्य परम निष्कर्म आत्म में। जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ जो मैंने भी चर्चा की ना, यही का यही भाव है। 69 पेज देखिए अनुशीलन में, पेज नंबर 69, 69, 230 नंबर श्लोक इधर नीचे। इस कलश का भाव भावार्थ में स्पष्ट करते हुए जयचंद जी छाबड़ा लिखते हैं, ज्ञानी कहता है कि जो कर्म उदय में आता है उसके फल को मैं ज्ञाता दृष्टा रूप से जानता देखता हूँ, उसका भोक्ता नहीं होता। इसलिए मेरे द्वारा भोगे बिना ही वे कर्म खिर जाएं। मैं अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा में लीन होता हुआ उसका ज्ञाता दृष्टा ही हूँ। यानी वो बिना भोगे चले जाए का अर्थ मेरे काम में बाधा नहीं डाले, मैं सहज ज्ञाता दृष्टा रहूँ। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए, अविरत देश विरत
तथा प्रमत्त संयत दशा में तो ऐसा ज्ञान श्रद्धा ही प्रधान है। और जब जीव अप्रमत्त दशा को प्राप्त होकर श्रेणी चढ़ता है तब यह अनुभव साक्षात होता है। क्योंकि इस दशा में है उपयोग बाहर है, तो जो अनुकूल प्रतिकूलता है ना वो भाषित होगी, आएगी बराबर, लेकिन उस समय श्रद्धा की अपेक्षा वह दृढ़ रहता है। ये मेरे नहीं है, मैं इनका करता नहीं, भोगता नहीं हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ। ये ज्ञान श्रद्धान में ज्ञाता दृष्टा हूँ, ज्ञान श्रद्धान क्यों कह रहे हैं कि उस समय थोड़ी विचलितता हो सकती है, परंतु जब वह अप्रमत्त दशा और उससे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो उस समय फिर लौटकर देखने वाले नहीं हैं। तो वहाँ ज्ञान श्रद्धान भी है और स्वरूप की लीनता भी है, इसलिए कोई भी भोगने का प्रश्न नहीं है। और इसके ये साक्षात अनुभव करते करते पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर तो कोई भोगने का उनका प्रश्न ही नहीं है। चलिए अब प्रारंभ करते हैं, जितने कर्म हो जाएं अपने भी निपट जाएं। हाँ, यहाँ मूल ग्रंथ में श्लोकार्थ के बाद में यहाँ से पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते हैं। ग्रंथ के प्रारंभ में कहा था कि हमारे जीवन में एक मोह ही नाचता है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का होना ही मोह का नृत्य है, और इन दोनों का अभाव होकर ज्ञान चेतना का होना ही ज्ञान का नृत्य है। कर्म चेतना के संन्यास की चर्चा में मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से तीनों कालों के शुभाशुभ भावों के कर्तृत्व की त्याग की बात कही थी, और अब यहाँ कर्म फल चेतना के संन्यास की चर्चा में बिना किसी भेदभाव के आठों कर्मों के 148 कर्म प्रकृतियों के, जिसमें तीर्थंकर नाम कर्म जैसी पुण्य प्रकृतियां भी शामिल है, फल के भोक्तृत्व की भावना के त्याग की बात कही जा रही है। अब ये अमृतचंद्राचार्य छठे सात्विक गुणस्थान की भूमिका में झूलने वाले, लेकिन हम भरत चक्रवर्ती के जीवन से ये देखते हैं, भरत जी घर ही में वैरागी, और भरत के अंतर्द्वंद से भी ये स्पष्ट होता है कि वो निरंतर सारे बाहर की अनुकूलताओं के बाद भी उससे किस तरह से निवृत्त होना चाहते थे। ये दादा ने जो कहानी लिखी, चक्रवर्तित्व भरत की मजबूरी है, माने वो उसका गौरव नहीं है, माने कभी भी उन्हें से गौरव के रूप में अनुभव नहीं किया, माने मैं चक्रवर्ती हूँ। अभिमान या उसकी अनुकूलता में सुख बुद्धि वरंच मात्र भी नहीं थी। तो ये जो स्थिति है भोक्तृत्व की भावना के त्याग की बात, वो पुण्य प्रकृतियों के भी भोक्तृत्व न हो, भोगने की इच्छा नहीं है उनके उसकी, लेकिन जैसे निधत्ति निकाचित है ना, तो उसके कारण से नियोग है तो वो भोगना पड़ता है, तो इसलिए वो भोग रहे हैं, इन भोगने की भावना नहीं। इस कलश के तत्काल बाद आचार्य देव उन 148 प्रकृतियों के फल के भोक्तृत्व से संन्यास की बात स्वयं पृथक पृथक रूप से कर रहे हैं, जिससे कोई भ्रम न रह जाए कि अच्छे अच्छे तो भोगना चाहते हैं, बाकी नहीं भोगना चाहते। तो एक क्रम से चलते हैं। ध्यान रहे यहाँ तीर्थंकर नाम कर्म के फल के अभोक्तृत्व की भावना मिथ्यात्व के अभोक्तृत्व की भावना के समान ही दोनों में किसी भी प्रकार का अंतर डाले बिना भा रहे हैं। कल मैंने कहा था कि कितने कर्मों की चर्चा होगी उत्तर प्रकृति की दृष्टि से 156, लेकिन 148 ही है, मूल प्रकृति अलग से नहीं ली। वो सिद्ध चक्र विधान में ही जहाँ इनसे रहित सिद्ध भगवान के अर्घ्य समर्पित किए हैं ना, उसमें वहाँ लिया हुआ है। मूल प्रकृति भी ली, फिर उनकी उत्तर प्रकृतियाँ भी अलग अलग ली। पहले नाम कर्म रहित, फिर हर एक नाम कर्म की जितनी है उसमें आयु कर्म रहित, फिर देव आयु नरक आयु तिर्यंच, ऐसे उसमें लिया हुआ है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं लेकर के 148 कर्म की प्रकृतियाँ हैं उन्हीं को लिया हुआ है। 148 कैसे हो जाती हैं? मूल प्रकृतियाँ कितनी? 8 है। तत्वार सूत्र में आपके इस बार गोमटसार कर्मकांड था जीवकांड, कर्मकांड ही था ना, तो बहुत विस्तार से पढ़ी लिया है सेकेंड ईयर फाइनल दोनों ने, इसलिए और सुविधा हो जाएगी, जल्दी जल्दी आप उनके स्वरूप पर ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मूल 8 प्रकृतियाँ
और 8 के पुनः उत्तर प्रकृतियां। सूत्र में देखा तो एक नाम कर्म की प्रकृतियों की संख्या में अंतर आता है। नाम कर्म की प्रकृतियों की संख्या सूत्र में 42 दी है, 2 42 दी है, और 42 मान करके गिनते तो 148 नहीं होते हैं, 93 गिनते हैं तब होते हैं। तो वो भेद और अभेद की दृष्टि से है। जहाँ गति जाति शरीर अंगोपांग लिया है वहाँ गति कह करके 1 लिया, तो ऐसा 1 लेने के कारण से 42 हो जाती हैं। इन गतियाँ कितनी होती हैं, शरीर कितने, तो वो 4 5 ऐसे पूरे लेंगे, भेदों को शामिल करेंगे तो 93 होती हैं। और यहाँ वो पूरी 93 लेते हुए, गति कहा तो अकेले गति न लेते हुए, चारों की बात लेते हुए भेद से वो पूरी 148 प्रकृतियों की बात करते हैं। चले क्रम से आ ही रहे, मैं सोच रहा था पहले इस पर वो करे, कौन कौन से कर्म, उसके कितने भेद अपने आप ही आ रहे हैं, इसलिए फिर अलग से करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला कर्म कौन सा, किस अपेक्षा, वो तो कर्म का भी कारण दिया हुआ है। ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, और उस पर आवरण डालने वाला ज्ञान आवरण, उसके साथ दर्शन, वो सारे अपेक्षाएं दी हुई हैं। तो उस अपेक्षा ज्ञानावरण है, तो ज्ञानावरण कर्म के फल के न भोगने की, उसके संन्यास की भावना पहले भाते हैं। तो ज्ञानावरणी कर्म की कितनी प्रकृतियां, कितने प्रकार की, 5, कौन कौन सी, मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनप्रिय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। और मतलब क्या है इसका, जो मति ज्ञान को आवृत करे, प्रकट न होने दे, श्रुति ज्ञान को प्रकट न होने दे, माने तत्संबंधी ज्ञान पर आवृत करे का अर्थ ही प्रकट न होने दे, उसका नाम तत्संबंधी कर्म है। अब यहाँ उसके फल से निवृत्ति करके क्या करना चाहते हैं, ये वाक्य लेते हुए संन्यास की भावना भाते हैं। ना हम मति ज्ञानावर्णीय कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। मति ज्ञानावर्णीय कर्म के फल को मैं भोगता नहीं हूँ, चैतन्यात्मक आत्मा का ही मैं संचेतन करता हूँ। ना हम श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। अमृतचंद्र आचार्य जब ये वाक्य लिख रहे होंगे तब कैसा परिणाम होगा। वो श्रुत ज्ञानावरणी कर्म और उसका फल न भोगते हुए चैतन्यात्मक आत्मा का ही मैं संचेतन करता हूँ। जो अमृतचंद्र आचार्य कितने ज्ञान के धारी थे, अमृतचंद्र आचार्य कितने ज्ञान के धारी थे मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो थे ही, अब अवधि ज्ञान था कि नहीं पता नहीं अपने को। चलो मानो अवधि ज्ञान था तो ये भी ले लेते हैं। ना हम अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। अवधि ज्ञानावर्णी कर्म के फल को भी नहीं भोगता हूँ, चैतन्यात्मक आत्मा का ही मैं संचेतन करता हूँ। मनप्रिय ज्ञान वो भी सकता है। ना हम मनप्रिय ज्ञानावर्णीय कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। वो मनप्रिय ज्ञानावर्णीय कर्म के फल को भी मैं नहीं भोगता हूँ, चैतन्यात्मक आत्मा का ही मैं संचेतन करता हूँ। और केवल ज्ञान नहीं है ना, फिर अरे केवल ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, केवल ज्ञानावरणी कर्म के फल की बात कर रहे हैं। मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण इसका तो क्षयोपशम है, तो पूरी तरह से उसके कर्म के फल को नहीं भोग रहे हैं। लेकिन यदि अवधि ज्ञान मनप्रिय ज्ञान केवल ज्ञान नहीं है तो उसके फल को तो भोग ही रहे हैं ना, तो फिर नहीं भोगते वाली बात कहाँ है। आपको भोगना पड़ रहा है, नहीं भोगो तो फिर अभी हाल केवल ज्ञानी हो जाओ, और केवल ज्ञानी हो जाओ तो कोई भी ज्ञानावर्णी कर्म के फल को भोगने की जरूरत नहीं है। भोग तो रहे हैं और कह रहे मैं भोगता नहीं हूँ।
वो यहाँ भेद विज्ञान की ही मुख्यता है, भोक्ता नहीं होगा। अभी हमें जैसे कुछ जानने की इच्छा है, अब वो जानना नहीं हो रहा है, जैसे आप ही भी याद करना चाहते हो, नहीं हो रहा है, तो तत्संबंधी मति ज्ञानावरण श्रुति ज्ञानावरण का क्षोभशम न हो तब तक आपको नहीं होगा। तो इसका मतलब तत्संबंधी उदय चल रहा है, अब उदय चल रहा है तो उसका फल आपको भोगना पड़े। भोग ही रहे हो तो आप माने आकुल व्याकुल होते हो, मुझे क्यों याद नहीं हो रहा है, मुझे क्यों याद नहीं हो रहा है। लेकिन उन्हें अवधि ज्ञान मन पर्य ज्ञान अपेक्षा ही नहीं है ना। अवधि ज्ञानावरणी का उदय है मानो, जिसके कारण अवधि ज्ञान नहीं है। मन पर्य ज्ञानावरणीय का उदय चल रहा है, जैसे मन पर्य ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञानावरणी का उदय चल रहा है, केवल ज्ञान नहीं है, तो भोगना पड़ रहा है ना। कौन भोग रहा है? वे उदय उदय में हो रहे होंगे, लेकिन मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा का जो संचेतन कर रहा हूँ, इसमें क्या बाधा डाल रहे हैं? कोई बाधक नहीं डाल रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं उनके फल को नहीं भोगता हूँ, उसकी तरफ से निवृत्त हूँ। मैं तो अपनी चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। दर्शनावरणी कर्म, दर्शनावरणी ज्ञानावरण दर्शनावरण एक साथ ही होते हैं, इसलिए दर्शनावरणी कर्म की चर्चा और करते हैं, इतनी करेंगे अपन। दर्शनावरणी के कितने भेद? 9 भेद। वैसे तो दर्शन के तो 4 ही हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो इनके विरुद्ध जो कर्म, उनकी बात आई, तो 5 और क्या जुड़ गए? निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान गृद्धि। और ये 5 किससे संबंधित है? नींद से संबंधित है, सोने से संबंधित है। बहुत अच्छे है ना। हाँ? सबको सोना अच्छा लगता है। हाँ? लेकिन इसका दर्शनावरणी से क्या संबंध है? सोने का दर्शनावरणी से क्या संबंध है? तो जानने के लिए पहले दर्शनोपयोग होता है ना, और दर्शनोपयोग में ये बाधक बन रहा है, इसलिए निद्रा को भी इसके साथ में जोड़ा। चलिए, ना हम चक्षु दर्शनावरणीय कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मान में संचेते। चक्षु दर्शन क्या होता है? चक्षु दर्शन चक्षुरेंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन हो रहा है वो चक्षु दर्शन। और अचक्षु दर्शन क्या है? चक्षुरेंद्रिय को छोड़कर बाकी इंद्रियों से जो ज्ञान होगा उससे पहले होने वाला सामान्य अवलोकन। और अवधि दर्शन अवधि ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य अवलोकन। और केवल दर्शन, हाँ वो ध्यान रखना है, केवल ज्ञान के साथ होने वाला सामान्य अवलोकन केवल दर्शन। अब इनके फल को मैं नहीं भोगता हूँ। ना हम अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। ना हम अवधि दर्शनावरणीय कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। ना हम केवल दर्शनावरणीय कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। अब निद्रा निद्रा निद्रा, इसका क्या मतलब? निद्रा माने तो सोना, ठीक है, और निद्रा निद्रा, हाँ? सोते ही रहना। हाँ? अब वो कोई बेचारा सो गया था और सोता ही रहा। हाँ? और सोता ही रहा का मतलब क्या है? हाँ? तो निद्रा निद्रा, तो निद्रा में एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर काम करने से थकान होती तो सो जाता है, तो निद्रा। और निद्रा निद्रा माने तेज नींद आती है, बहुत अधिक नींद, जगाने पर भी नहीं जगता होगा। और प्रचला में, प्रचला, हाँ? क्या होता है प्रचला में? हाँ? और गहरी नींद है प्रचला, निद्रा से सामान्य से और गहरी। और प्रचला प्रचला जो यहाँ बैठे बैठे नींद आती है वो कौन सी है? प्रचला ही तो है शायद। हाँ, बैठे बैठे नींद आती है। और प्रचला प्रचला में और उससे थोड़ी गहरी होती। और क्या है?
स्त्यान वृद्धि तो और इतनी कि नींद में चलने वाली बीमारी, लोग तो इस बीमारी कहते हैं, अपने हिसाब से स्त्यान वृद्धि नाम का है। तो ये सब दर्शनावरणी कर्म का फल है। आचार्य कहते हैं ये फल कर्म में होते होंगे, लेकिन मैं इनके कर्म के फल को भोगने वाला नहीं हूँ। निद्रा दर्शनावरणीय कर्म फलम ना हम भुंजे चैतन्यमात्मानम एव संचेते। ना हम निद्रा दर्शनावरणीय कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। ना हम प्रचला दर्शनावरणीय कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। ना हम प्रचला दर्शनावरणीय कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। ना हम स्त्यानवृद्धि दर्शनावरणीय कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। उनको तो एक सामान्य जो निद्रा वाला होता है, वे तो निद्रा पर भी विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। बाकी तो तेज निद्राओं का तो काम ही नहीं है। भूमा ही पिछली रयन में कछु शयन एकासन करण, अल्प सी निद्रा लेते हैं तो उन्हें तो ये निद्रा दर्शनावरणी कर्म कोई बिगाड़ता ही नहीं है। इसलिए उनके फल को न भोगते हुए चैतन्यात्मक आत्मा का संचेतन करते हैं। हम भी ऐसे चैतन्यात्मक आत्मा का संचेतन की भावना भाए इसी मंगल भावना के साथ। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।